गया हमारे पास, क्या बोलता है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखो, अभी इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। उसमें हमारे पास हम जो भी लेट करते थे वो हम क्या करते थे, एक्स और वाई की फॉर्म में करते थे। बट अब की बार हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सिर्फ वेरिएबल क्या है हमारे पास, ओनली एक्स की टर्म में ही हमने इसको लेना है। ठीक है, तो क्या बोलता है, देखो ये बोलता है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। अब मैं बोलता हूं कि कौन, चल मैं और सारा गए मेला घूमने, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास और सारा के पास मिल के 1000 रुपये, ठीक है, ध्यान से सुना। अब मैं लेके आया 800 रुपये, ठीक है, सारा कितना लेके आई होगी, तो हमने क्या किया, टोटल माइनस जो इसके पास है। ठीक है, तो इसने बोला सम ऑफ नंबर इज 27, सम मतलब जो दो नंबर जिनका सम है 27। अगर एक नंबर एक्स होगा तो दूसरा कितना होगा, एक नंबर अगर एक्स है तो दूसरा नंबर कितना होगा, वही बात। देख मैंने बोला, यहां देखो 1000 की बात कर रहे थे ना, मैंने बोला कि हमारे पास मिल के कितने थे, 1000 रुपये। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मैं तो कितना लेके आया, 800 रुपये लेके आया, तो सारा कितना लेके आई, 200। कैसे निकाला आपने, टोटल जो टोटल था हमारे पास उसमें से आपने क्या कर दिया, 800 को माइनस कर दिया। आई बात समझ। अब मैंने क्या बोला, अब टोटल मेरे पास कितना है, 27। अगर मैं बोलता हूं कि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 27 बात खत्म। तो एक मिल गया हम लोगों को, और उसके बाद बोले इसका प्रोडक्ट कितना है, 182। अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर ये है तो उसका प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी मिलता है। आई बात समझ में। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम बोलेंगे लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है जी, लेट फर्स्ट नंबर बी x, समझ में आया। सो सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों हमारे पास, क्या होगा, x नहीं 27 माइनस एक्स। सारे बोलेंगे ना तभी तो सीखेंगे तुम। ठीक है जी, सेकंड नंबर कितना है, 27 माइनस एक्स। और उसके बाद इसने क्या दिया था हम लोगों को, प्रोडक्ट। ये हमें आ सकता है 2-3 नंबर में, कई बार तो 4 नंबर में भी दे देते हैं, कई बार 6 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से। ठीक है, तो प्रोडक्ट मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। चलो इसको नहीं लिखता हूँ, मेरे को ना, एक मिनट। प्रोडक्ट था हमारे पास कितना, 182 है ना, 182 था ना, 182, यस। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें बोला दो नंबर्स का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो पहला नंबर कितना था, 27, दूसरा कितना है, 27 माइनस एक्स। वो किसके बराबर हो जाएगा, 182 के बराबर। समझ में आया सबको यहाँ तक। अब देखो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 180। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, इस एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाता हूं मैं। ठीक है, समझ में आया। तो नेगेटिव पर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसको मैंने रखा इधर ही। आई बात समझ में, पता लगा ना, सबको लगा पता। मैंने क्या किया इसको, एक्चुअल में मैंने पता क्या किया, इसको ऐसे किया, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर था, उसको इधर ले जाके पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले गया तो ये नेगेटिव हो गया, और इसको मैंने रखा इधर। यही चीज़ मैंने इसको यहाँ पे की। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया। अब मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के दो चॉइसेस है। मैं इसमें इधर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से सॉल्व कर दूं, या क्या कर दूं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूं। सो मुझे लगता है कि फैक्टराइजेशन मेथड की बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से शायद ये थोड़ा इजी हो जाए, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो फार्मूला क्या था बच्चों हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप सब ने ना याद रखना है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस 27 प्लस माइनस, अच्छा जी, ये क्या आ गया मेरे पास, माइनस 27 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी क्या, सॉरी c अपॉन 2 इंटू 1। इतना समझ में आया जी सबको। तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर कितना होता है जी हमारे पास,
कितना होता है 729 माइनस ये कितना हो गया 4 2 जा 8 18 4 जा 72 आई थिंक 72। तो इनको आपस में माइनस करूंगा तो बच्चों कितना बचेगा मेरे पास आंसर यहाँ पे 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो अब मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, कौन कौन सी वाला ध्यान से देखना सबने। तो एक बार मैं क्या लिखूंगा x इज इक्वल टू 27 प्लस 1/2 और एक बार 27 माइनस 1/2। तो देखो कितना आ जाएगा 27 में 1 ऐड करूंगा तो 28/2 इज 14 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 13। सो दैट इज योर आंसर। अब हमारे पास क्या है x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं 14 भी और 13 भी। इस हिसाब से अगर अब मैं क्या करूं x की वैल्यू को 13 पकड़ता हूं तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी 14। समझ में आया। अगर पहली वैल्यू को 14 पकड़ता हूं तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 13। समझ में आया। मतलब इस हिसाब से हमारे पास x की 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना। मतलब फर्स्ट और सेकंड जो नंबर्स है ना, फर्स्ट भी 2 तरीके से आ जाएगा आंसर और सेकंड भी आ जाएगा 2 तरीके से। आया समझ में कि नहीं आया? एनी डाउट? माई को डाउट है?